नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। पिथौरागढ़ में 300 मीटर गहरी खाई में गिरी बाइक, 2 गंभीर रूप से घायल। सड़कों पर सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। लगातार हो रहे सड़क हादसों में लोगों की जानें जा रही हैं। वहीं ताजा मामला सीमांत जनपद पिथौरागढ़ का है, जहां बीती रात एक बाइक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और SDRF की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को रेस्क्यू कर 108 की मदद से अस्पताल भेजा। मसूरी में सड़क पर पेड़ गिरने से मार्ग हुआ बंद, फायर सर्विस ने किया रास्ता साफ। हाथीपांव रोड पर जस अपार्टमेंट के पास सुबह अचानक एक बड़ा पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से रोड बंद हो गई। इससे मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। मार्ग जाम होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। काफी देर बाद यातायात सुचारू किया जा सका। ऋषिकेश शिवाजी नगर में सड़क की खस्ता हाल, लोगों का चलना हुआ दुर्भर, आंदोलन की दी चेतावनी। ऋषिकेश शिवाजी नगर में खस्ताहाल मार्ग लोगों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। लोगों का कहना है कि जर्जर मार्ग हादसों को दावत दे रहा है। जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। लोगों ने जल्द मार्ग दुरुस्त न होने पर सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी है। ढेला रेंज में बाघिन मृत मिलने से वन महकमे में मची खलबली, आपसी संघर्ष बताई जा रही वजह। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेंज में एक बाघिन का शव मिलने से कॉर्बेट प्रशासन में खलबली मच गई है। कॉर्बेट प्रशासन बाघिन की मौत को आपसी संघर्ष बता रहा है। वहीं कॉर्बेट प्रशासन का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। अवैध खनन से मकानों को पैदा हुआ खतरा, खौफ के साए में जीने को मजबूर लोग, प्रशासन से लगाई गुहार। ऋषिकेश शिवाजी नगर में रहने वाले 3 परिवार एक बार फिर से खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। भूमाफिया लगातार अवैध खनन कार्य में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से पीड़ित परिवार प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। साथ ही पीड़ित परिवारों का कहना है कि मामले में सख्त कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। बारिश बनी आफत, बारिश से लोग बेहाल, संपर्क मार्ग ध्वस्त होने से बड़ी लोगों की परेशानियां। जनपद के बयाना और लॉन्थरो गांव में लोगों को मानसून की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है, जहां गांव के सड़क सहित पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं उफान पर आए नाले ने फसल को खासा नुकसान पहुंचाया है। जो बच गई हैं, उसे भी बाजार तक पहुंचाने के लिए कोई विकल्प नहीं बचा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग को दुरुस्त करने की मांग की है। मसूरी में अवैध कब्जे ढाए गए। ऋषिकेश में MDDA ने 12 निर्माणाधीन बिल्डिंग की सील। मसूरी में अवैध कब्जों पर प्रशासन का डंडा चला। इस दौरान प्रशासन ने पशु चिकित्सालय की भूमि पर बने अवैध दुकान को ध्वस्त किया तो नालियों से अतिक्रमण हटवाए। वहीं ऋषिकेश में MDDA ने 12 अवैध निर्माणों पर सील लगा दिया। पूरी कार्रवाई के दौरान बिल्डरों ने नेताओं को फोन भी घुमाए, लेकिन अधिकारियों ने हाईकोर्ट का हवाला देकर कार्रवाई को अंजाम दिया। खुशखबरी, उत्तराखंड में युवतियों के लिए होमगार्ड में भर्ती होने का मौका, 320 पदों पर होगी भर्ती। उत्तराखंड में युवतियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल 320 पदों के लिए महिला होमगार्ड्स की भर्ती होने जा रही है। आगामी 3 अगस्त को इसकी विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी, जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इस बार कुछ बदलाव भी किए गए हैं। कांग्रेस प्रतिनिधियों के साथ CM धामी से मिले प्रीतम सिंह, ये रही वजह। चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने साहिया अमलावा नदी से हो रहे भूकटाव व नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान प्रीतम सिंह ने दैवीय आपदा मद से धन स्वीकृत करवाने की मांग की, जिससे आपदा प्रभावित साहिया क्षेत्र को भारी क्षति से बचाया जा सके। उत्तराखंड राज्य कर विभाग के 3 अधिकारी निलंबित, टैक्स चोरी के मामले में गिरी गाज। उत्तराखंड राज्य कर विभाग के 3 अधिकारी टैक्स चोरी के जुड़े एक मामले में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। मामला विभाग के अधिकारियों की ओर से अपने अधिकारों का उपयोग न करने से जुड़ा है। साथ ही टैक्स चोरी के मामले में कार्रवाई भी नहीं की। ऐसे में 3 अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। रुड़की मेयर गौरव गोयल का इस्तीफा मंजूर, रिश्वत समेत इन आरोप के विवाद में घिरे। रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल ने इस्तीफा दे दिया है। उधर शासन ने भी उनका इस्तीफा मंजूर कर अधिसूचना जारी कर दी है। साथ ही हरिद्वार DM को वित्त अधिकारी नामित किया गया है। मेयर गोयल का कार्यकाल काफी खटास भरा रहा। उन पर क्षेत्र मांगने का आरोप भी लगा, जिसके चलते बीजेपी ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। इसके अलावा कई विवादों में घिरे। बदमाशों के मंसूबों पर फिरा पानी, राहगीरों को लूटने की योजना बना रहे 8 शातिर गिरफ्तार। उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज में पुलिस ने लूटपाट और डकैती की योजना बना रहे 8 आरोपी को दबोचा। आरोपी के पास एक तमंचा, कारतूस, 2 चाकू और धारदार सरिया बरामद हुआ। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया है। IIT रुड़की का दीक्षांत समारोह हुआ संपन्न। 1916 छात्रों को बांटी गई डिग्रियां। कल IIT रुड़की में दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। दीक्षांत समारोह में 1916 छात्रों को डिग्रियां बांटी गई। दीक्षांत समारोह में IIT रुड़की के छात्रों को डिग्रियां मिलने के बाद खुशी जाहिर की। डिलीवरी पर नजर, उत्तराखंड में डिलीवरी बॉय पर पुलिस की नजर, चौकी में लगानी पड़ रही हाजिरी, जाने क्यों लिया गया फैसला। उत्तराखंड में डिलीवरी बॉयज की कुंडली अब पुलिस के पास रहेगी। बकायदा उन्हें हफ्ते में 2 दिन थाने या चौकी में हाजिरी भी लगानी पड़ेगी। पुलिस ने यह कदम लोन एजेंट से लेकर फूड डिलीवरी बॉयज के अपराध में शामिल होने की वजह से उठाया है। कई लोग डिलीवरी बॉयज की आड़ में नशा तस्करी से लेकर अपराध की घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं। ऐसे अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है।
की आड़ में नशा तस्करी और अपराध। देहरादून में अपराध और नशे का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। तमाम केसों को सॉल्व करने के बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि कॉलेज, हॉस्टल और पीजी समेत अन्य जगहों पर कुछ डिलीवरी बॉयज नशे की खेप पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। बीते दिनों देहरादून से कुछ ऐसे ही मामले सामने आए थे। 17 अगस्त को मनाया जाएगा दयारा बटर फेस्टिवल, तैयारियों में जुटा प्रशासन। दयार बुग्याल में इस साल 17 अगस्त को बटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, जबकि 16 अगस्त को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस त्योहार के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर हर वर्ष ग्रामीण दूध और मक्खन की होली खेलते हैं, जिससे ग्रामीणों के साथ सैकड़ों यात्री भी इस अनूठी त्योहार का लुत्फ उठाने पहुंचते हैं। करण महारा और मनीष खंडूरी के वायरल वीडियो पर बवाल, दून में बीजेपी ने फूका दोनों नेताओं का पुतला, जताया विरोध। देहरादून के लैंसडाउन चौक पर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और नेता मनीष खंडूरी का पुतला फूका है। साथ ही उनके बयान को सोची समझी साजिश करार दिया। श्रीनगर में 200 मीटर गहरी खाई में गिरी स्कूटी, 2 लोग घायल। पाबो चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक स्कूटी अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। स्कूटी में 2 लोग सवार थे, जिसमें एक व्यक्ति खाई में गिरने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और कंट्रोल रूम पौड़ी को घटना की सूचना दी। सूचना मिलने के बाद टीम मौके पर पहुंची और 3 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर युवक की जान बचाई। चमोली करंट हादसा। ऋषिकेश एम्स में घायलों से मिले ऋतु खंडूरी, महेंद्र भट्ट ने मृतकों के परिजनों से की मुलाकात। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी शुक्रवार को एम्स ऋषिकेश पहुंची, जहां उन्होंने चमोली हादसे में घायल लोगों का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती घायलों से बातचीत कर उनके परिजनों को ढांढस बंधाया। साथ ही घायलों का उपचार कर रहे चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। ऋतु खंडूरी ने चिकित्सकों को घायलों के इलाज में किसी भी प्रकार की कमी न रहने के निर्देश दिए। इसके साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चमोली में मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। बुजुर्गों को कंधे पर लाद कर सूखी नदी पार कर रहे लोग, मटमैला पानी ले सकता है जान। हल्द्वानी शहर से महज 7 किलोमीटर दूर लोग जान हथेली में लेकर नदी पार करने को मजबूर हैं। बरसात के दिनों में पहाड़ों पर थोड़ी सी बारिश होने पर सूखी नदी उफान पर आ जाती है, जिससे विजयपुर गांव का संपर्क कट जाता है। ऐसे में ग्रामीणों को आने जाने के लिए जान जोखिम में डालकर नदी को पार करना पड़ता है। इन दिनों भी नदी उफान पर बह रही है। ऐसे में स्कूली बच्चों के साथ ग्रामीण भी अपनी जान को दांव पर लगाकर नदी को पार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल आने जाने वाले बच्चों को उठानी पड़ रही है, जहाँ उन्हें नदी पार करने के लिए ग्रामीणों की मदद लेनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे कंधे पर लाद कर नदी को पार करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि पहाड़ों पर थोड़ी सी बारिश के बाद नदी में भारी मात्रा में पानी आ जाता है, जिसके चलते ग्रामीणों को कई बार नदी के उस पार आने जाने के लिए घंटों इंतजार भी करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि ब्रिटिशकालीन विजयपुर गांव में करीब 200 परिवार रहता है। पुल की मांग को लेकर कई बार आंदोलन भी किया जा चुका है, लेकिन सरकार और प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रही। लक्सर में मछली के तालाब में घुस गया मगरमच्छ, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। लक्सर के बाकरपुर गांव में ग्रामीणों के तालाब में आए मगरमच्छ का रेस्क्यू कर उसे बाणगंगा में छोड़ दिया गया। तालाब में मगरमच्छ होने के कारण 2-3 दिनों से दहशत में रहने को मजबूर थे। बहरहाल मगरमच्छ को तालाब से निकालने जाने की सूचना मिलने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।